नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। टेल मी अबाउट दिस थिंग। जो लोग अपने 20s में हैं, दे फील लॉस्ट। जो लोग अपने 30s में हैं, दे फील स्टक। जो लोग अपने 40s में हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वक्त ख़त्म हो रहा है। ये क्या करें अपने लाइफ में? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में है। बिल्कुल। और आपने जो चीज़ कही थी कि शायद वहाँ पे आपको 15 दिन शिटी लगेगा अपने बारे में, यहाँ अगर आप कुछ अपना पैशन फॉलो करते हो तो 3 दिन लगेगा। लगना तो सबको ही है। बिल्कुल। तो ये लोग डील कैसे करें अपने लाइफ से? यार आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट हेल्प्स इज कि आपकी ज़िंदगी फंडामेंटली एक खुश भरी ज़िंदगी है, एंड दैट हैज़ मल्टीपल कंपोनेंट्स टू इट। सिर्फ करियर नहीं हो सकता है। आपके रिश्ते ऐसे हैं जो आपको खुशी देते हैं। आप खुद के ख्यालों के साथ खुद के साथ वक्त बिता सकते हैं जो आपको स्ट्रेस नहीं डालता है, एंजाइटी में नहीं डालता है, डिप्रेस मोड में नहीं डालता है। आपकी हेल्थ ऐसी है जो आपको लगता है आपके लिए एक अच्छी ज़िंदगी बनाएगी। आपका वेल्थ ऐसा है जो आपको लगता है कि आपने ठीक ठाक बना लिया है और एक कंफर्टेबल लाइफ है। एंड आपका फिर ऑफ कोर्स एक प्रोफेशनल करियर या स्ट्रेंथ है जो अच्छे से चल रहा है, जहाँ या एक सेंस ऑफ पर्पस है कि आप जब आप काम करते हैं आपको पता है कि आप वो काम किसी चीज़ में अमाउंट कर रहा है। जब आप एक पॉडकास्ट शूट करते हैं, इट्स वेरी वेरी ईजी और रिलेटिवली ईजियर फॉर यू टू से कि यार ये ना एक पर्पसफुल इन्वेस्टमेंट था मेरे टाइम का, कि इसके थ्रू बहुत सारे लाखों लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा, मुझे सीखने को मिला, किसी इंसान के साथ वक्त बिताने को मिला, उनको जानने को मिला, अपने बारे में कुछ बताने को मिला। सो इट्स गेनफुल इन दैट राइट। सेंस। एंड ये सारी चीज़ें ना एक साथ आनी बहुत मुश्किल होती हैं, बट द बिग problem I think that people face is they try to be the best at all of these things, which is not possible. Which is not possible. आपका सबसे बेस्ट रिश्ता, सबसे बेस्ट पैसे, सबसे बेस्ट हेल्थ, सबसे बेस्ट प्रोफेशनल स्टेंट, ये सब नहीं हो सकता, और अगर होगा भी तो एक साथ नहीं हो सकता. So you have to prioritize what is more important when and why. तो द रीज़न वाई से जो आपने बोला कि 20s में लोग लॉस्ट होते हैं, इट इज़ बिकॉज रिश्ते भी नए बन रहे होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइम होता है, स्कूल के दोस्त बिछड़ने शुरू हो जाते हैं, करेक्ट। हाँ। कॉलेज के दोस्त अभी इतनी अच्छे से बने नहीं हैं, काम के दोस्त तो कभी बन ही नहीं पा रहे हैं जैसे, योर वेल्थ इज़ क्लियरली नॉट एनीवेयर क्योंकि अभी तो कमाना शुरू किया है, कुछ है, हेल्थ की आप वैसे ही बैंड बजा चुके हैं क्योंकि सब कुछ खा पी के फास्ट फूड कल्चर, अनशंड सोना, कब उठना कब जागना, कुछ सर पैर नहीं है उसका. एंड देन फाइनली प्रोफेशनल सक्सेस तो अभी बहुत ही दूर है, शुरू ही हुआ है और उसमें ही बहुत बैंड बजी हुई है क्योंकि पता ही नहीं कि हमें मज़ा आएगा क्या नहीं आएगा. तो ये चारों हिस्से हिले हुए हैं. सो बाय डेफिनेशन दिस डेकेड विल बी अ लॉस्ट डेकेड. इसको आप नहीं अपने कंट्रोल में ला सकते. कंट्रोल में सिर्फ ये हो सकता है कि यार इन चारों में से कौन सी चीज़ इस डेकेड मेरे लिए प्रायोरिटी या फोकस बन सकती है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल चूज दैट टू बी देयर प्रोफेशनल स्टेंट. राइट। सम एक्सटेंट मनी एज वेल. रिलेशनशिप्स इतना नहीं होता है, हेल्थ तो बहुत ही कम लोग चूज करते हैं. तो वो हो गया. अब 30s में पहुंचते पहुंचते स्टक क्यों फील करते हैं? क्योंकि रिलेशनशिप्स पे तो ज़्यादा फोकस किया नहीं. नाउ सडनली यू रियलाइज कि या तो पार्टनर ही नहीं है, या बेकार पार्टनर है, या दोस्त ही नहीं है, या बेकार दोस्त हैं, और खुद के साथ तो कभी रिश्ता बनाया ही नहीं. तो यू डोंट हैव एनीथिंग दैट बाइंड्स यू और सपोर्ट्स यू, कीप्स यू ग्राउंडेड. प्रोफेशनल सक्सेस अगर 20s में अच्छे से खेल गए होंगे तो थोड़ा बहुत स्टेबल होगा, लेकिन वो भी अगर सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते भागते कोई भी रैंडम नौकरी ले ली तो यू आर स्टक देयर एज वेल, और एटलीस्ट मिजरेबल. पैसा अगर कंपनी अच्छी थी तो इन्वेस्ट कर लिया होगा, लेकिन अगर कंपनी ऐसी थी यार पार्टी करते हैं, योलो है, अभी का तो टाइम है, बुढ़ापे में क्या करेंगे, अंकुर वारी को बकवास करता रहेगा, उसको करने दो, SIP बाद में करेंगे, तो पैसा भी नहीं है आपके पास. एंड हेल्थ तो क्लियरली आपने 20s में अपनी फोकस ही नहीं की. सो 30s इज लाइक चारों चीज़ें कहीं ना कहीं तो चल रही हैं, लेकिन कहीं भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसमें से कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है या आपका ग्राउंडिंग फोर्स है. तो यू आर डिसइल्यूजन्ड देयर एंड देन यू कीप स्ट्रगलिंग, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ,
एंड अगर वो सब सही चीज़ कर दी तो 40s थोड़ा सा ठीक होने लगेगा, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो 40s तो अब लग यार, अब तो टाइम भी चला गया। मतलब हेल्थ की अब हम क्या ही करेंगे। वेल्थ तो सभी बोलते आए थे कि 24 साल की उम्र से SIP करना है, अब तो 40 हो गया है, तो वो भी ख़त्म हो चुका है। अब शादी कर चुके हैं, अब तो यही पार्टनर बचपन में मतलब ज़िंदगी भर रहेंगे, बच्चे भी हो गए हैं, तो उससे भी कुछ नहीं निकल सकता। तो वी आर नाउ स्टक इन दिस मैरिज एज वेल, एंड ऑफ कोर्स प्रोफेशनल। तो अब 20 साल बाद क्या ही हम चेंज करेंगे अपना करियर। तो it's gone. Our life is now going to be like this. This is the most likely path for most people in the world, which is a very scary path to have. And I then say that the simplest way out is कि इन चारों में से एक चीज़ मैक्सिमम 2 को अपना फोकस बना लीजिए in your 20s, एंड धीरे 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 करके उनको अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करिए, ताकि अपने 30s तक आते आते कम से कम इन चारों में से 1-2 चीज़ें स्थिर है, राइट, हिल नहीं रही है। एंड देन डू द सेम थिंग इन योर 30s, ताकि बाय योर 40s यू आर एक्चुअली ग्राउंडेड। उससे पहले बहुत कम लोग होते हैं जयेश जो अपनी ज़िंदगी पे फुल कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये गलत फहमी है, बहुत बड़ा वहम है कि अपने 20s में ही मैं अपनी ज़िंदगी अपने कंट्रोल में कर लूँगा, अपने 30s में ही मैं ऐसा रॉक स्टार बन जाऊँगा कि सब कुछ मेरे बस में होगा। मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड ओनली स्टार्ट गेटिंग अ सेंस ऑफ कंट्रोल बाय द टाइम दे हिट 40, नॉट बिफोर। राइट। एंड आई थिंक अगर 40 पे भी हो जाए, यू हैव अनदर 40 वंडरफुल ईयर्स एंड इट्स नॉट लेट। आपकी उम्र कितनी है? 27। So I'm convinced that you already feel old on multiple ways. I यार do. 27 तो भाई जिंदगी खत्म हो चुकी है, I कुछ do. नहीं बचा वगैरह. And I can't begin to tell you how young I feel at 44. Like, and I wish you could see life the way that I see it, but there's no way, and it's not your fault. It is just, I understand how difficult the 20s are. I understand how confusing, how demanding the 20s decade is. तो हर एक इंसान को अपने 20s में लगता है कि वो बूढ़े हो चुके हैं, एंड अगर ज़िंदगी अच्छे से जी ली तो हर एक इंसान को अपने 40s में लगता है ज़िंदगी तो अभी शुरू ही हो रही है, बड़ा मज़ा आने वाला है। दिस इज सच अ गुड एडवाइस, एंड बहुत एक वो बड़े भैया वाली एडवाइस थी। क्योंकि आई हैव डेल्ट विथ जो आपने 4 चीज़ें बताई, हर चीज़ में प्रॉब्लम्स मैंने फेस की अपने 20s में। देन आई वन डे सैट डाउन एंड मैंने सोचा कि हो क्या रहा है लाइफ में, एंड आई स्टार्टेड टिकिंग ऑफ बॉक्सेस कि मुझे क्या लगता है कि मैं किस पे फोकस कर सकता हूँ। एंड फॉर मी दैट वॉज परहैप्स द रिलेशनशिप्स दैट आई वॉज फॉर्मिंग, नॉट जस्ट लाइक वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, बट इन जनरल दैट वॉज वन। एंड सेकेंड वॉज माई करियर। तो मैंने बोला कि बाकी सब पे तो मैं अभी फोकस नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व है, मैं इन 2 पे फोकस करता हूँ। एंड बाय द टाइम आई वॉज अराउंड 24-25 मैंने फोकस करना शुरू किया इन 2 चीज़ों पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उस पर फोकस किया, बिकॉज आज जिस पोजिशन में मैं हूँ आई फील connected with life because of those 2 things. Wonderful. And now that I'm going towards my 30s, you inspired me for another thing which was to take care of my health. तो जब मैंने देखा the whole weight loss thing and आपने एक वीडियो भी पोस्ट किया था, आई थिंक 2 वीडियोस पोस्ट किए थे, तो वो देखने के बाद में तन्मय का ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद में आई वाज सुपर इंस्पायर्ड। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एंड आई फील हैप्पी कि एक एक करके वो मैं बॉक्सेस टिक कर सकता हूँ। बट लोगों में ये क्लैरिटी नहीं होती कि उन्हें लगता है कि टाइम ही नहीं है हमारे पास में एक एक करके चीज़ों को सॉल्व करने की, एंड वहीं पे वो शायद फिर फंस जाते हैं। एंड दैट इज़ अ सैड पार्ट ऑफ अबाउट आवर सोसाइटी, आवर लाइफ, कि हम लोगों को वो बिलीव करने में मजबूर कर देते हैं। हमने the biggest trap in the world is goals with a time stamp. Goals ना सिर्फ goals होना चाहिए। आपको एक आइलैंड खरीदना है, बना लो गोल, लेकिन ये बेवकूफ़ी मत करो कि मुझे 35 से पहले आइलैंड खरीदना है। क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपने 35 पे खरीद लिया तो ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपने 45 पे वो आइलैंड खरीद लिया तो क्या फेलियर है? नहीं ना। अगर आपको वो मर्सिडीज़ लेनी है, वो फरारी लेनी है, वो जो भी करना है, या आपके बैंक बैलेंस का ये नंबर होना चाहिए, मेक दैट अ गोल बट डोंट पुट अ टाइम स्टैम्प ऑन अ गोल। राइट। जब कभी भी आप टाइम स्टैम्प डालेंगे, आप अनड्यू प्रेशर डाल रहे हैं अपने ऊपर उस गोल को अचीव करने का, और अगर खुदा ना खास्ता वो गोल अचीव ना हुआ तो आप बेवजह अपने आप की पिटाई करेंगे, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली, एंड आपको सरप्राइजिंगली ये लगेगा कि समाज भी आपकी पिटाई कर रहा है, जबकि समाज को
कोई आइडिया नहीं था कि आपका वो गोल था एंड इस समय तक आपको वो हासिल करना था. Yeah. बट यू विल बिगिन टू बिलीव कि यार समाज मुझे अब फेलियर की नज़र से देखता है क्योंकि मैंने ये बोला था कि 35 साल की उम्र में मेरा नेटवर्थ इतना होना चाहिए था और Correct. नहीं हुआ. करेक्ट. इट्स जस्ट सो वाइल्ड टू मी कि लोग ऐसा क्यों करते हैं. आई थिंक वो KFC वाले अंकल का एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है. 65 साल की उम्र में जी हम शुरू करेंगे और बन गया. एंड इट्स मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन इंस्पायर यू एंड यू कैन पिक अप स्टोरीज Yeah. टू गेट देयर. पर मुझे ऐसा जनरली लगता है कि अगर आप डिटैच होके बस यही बोलें कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी समप्लेस इन लाइफ एंड व्हेन आई एम dying, it will not matter when I achieve those goals. Right. What will matter is whether I achieve the goals. It will become clearer. Yeah.